दोस्तों, इतिहास में ऐसी बहुत ही कम घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां पर दुनिया के दूसरे देश भारत के इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस की तारीफ करते हैं। इससे पश्चिमी देशों को तो करारा जवाब मिल जाता है, जो कि लगातार भारत के इंस्टीट्यूट और एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े करते आए हैं। इसके अलावा भारत में विदेशी छात्र बड़े पैमाने पर एडमिशन लेते हैं, जो अपनी करेंसीज में भारत के अंदर पढ़ने आते हैं। इससे न सिर्फ भारत का एजुकेशन सिस्टम इनहेंस होता है, बल्कि इसका सीधा असर आपको देश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। फिलहाल ये तो सिर्फ एक खबर है। इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाले हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं, लेकिन आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है और आपको ऐसी और सीरीज चाहिए तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, और अगला वीडियो आप तक पहुंच सके तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारी पहली खबर है सिंगापुर से जुड़ी हुई, जहां पर भारतीय टैलेंट और भारत जिस तरीके से नए नए रिसर्च एंड इनोवेशंस कर रहा है, यहां पर सिंगापुर के पीएम सीन लुंग ने भारत की तारीफ की है। और भारत में जिस तरीके से हम नए इनोवेशंस कर पा रहे हैं बहुत ही कम कीमत पर, इसकी तारीफ दुनिया भर में की जाती है। जहां सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने खुद आकर के ये बात बोली है, तो इसकी अलग वैल्यू बनती है। फिलहाल ली सीन लुंग 15 मई को अपना पद छोड़ देंगे। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री आने वाले हैं। अगर इनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट पर नजर डाली जाए तो उन्होंने कहा है कि भारत की आईआईटीज और आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जिस तरीके से काम करते हैं, यहाँ पर जिस टैलेंट को भारत प्रोड्यूस करता है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। और भारत की यही स्टूडेंट और रिसर्चर्स मिलकर के भविष्य में भारत को कई ऐसी तकनीक देने वाले हैं जो शायद दुनिया अभी तक नहीं बना पाई है। बात की जाए दूसरी बड़ी खबर की, तो भारत के बड़े उद्योगपति आनंद महिंद्रा जी ने एक तस्वीर शेयर की है ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया पर, जहां पर उन्होंने बताया है कि यह है भारत की पहली हवाई टैक्सी, जो कुछ इस तरीके से दिखने वाली, और इसे बनाने का काम भी आईआईटी मद्रास की तरफ से किया गया है। जहां पिछले वीडियो में हमने इसकी तारीफ किया और आईआईटी मद्रास ने भारत को नई तकनीक देने का काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे E200 नाम दिया गया है और ये एक बार चार्ज करने पर करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ये एक ड्रोन तरीके की दिखने वाली एयर टैक्सी है और इसमें करीब 200 किलोग्राम तक के वजन को उठाया जा सकता है और इस एक टैक्सी के अंदर 2 लोग सफर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादा समय नहीं लगेगा भारत को इस तरीके के एयर टैक्सीज को रन कराने के लिए, क्योंकि हम प्रोटोटाइप लगभग पूरी तरीके से तैयार कर चुके हैं। जल्द ही इसे हम एक्चुअल टेस्ट करने वाले हैं और ये एयर टैक्सी जल्द ही मार्केट में इसलिए आ सकती है क्योंकि पिछले साल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट की तरफ से इसको मास प्रोडक्शन पर बनाने की मंजूरी भी दी जा चुकी है, यानी कि इसे पूरी तरीके से लगभग टेस्ट किया जा चुका है। दोस्तों, हमारी तीसरी बड़ी खबर है मालदीव से जुड़ी हुई, जहां पर रिसेंटली मालदीव घुटनों पर आ चुका है और भारत से ऑफिशियली जाकर के रिक्वेस्ट की गई है कि भारतीय टूरिस्ट मालदीव में, ताकि मालदीव की अर्थव्यवस्था उसी पुराने तरीके से आगे बढ़ पाए। लेकिन मालदीव को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वे समझ चुका है कि अगर भारतीय टूरिस्ट यहाँ नहीं आएंगे तो इनका काम नहीं चलने वाला है। लेकिन कहा जाता है कि एक जानवर है जिसकी पूंछ टेढ़ी होती है और वो कभी सीधी नहीं हो सकती। कुछ ऐसी ही हरकत मालदीव ने करनी शुरू कर दी है और मालदीव ने फिर से तुर्की के साथ अपने रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने शुरू कर दिए हैं। यदि आपको याद हो तो मालदीव ने कुछ समय पहले ही भारत को काउंटर करने के लिए TB2 हमलावर ड्रोन, या इसे किलर ड्रोन के नाम से जाना जा रहा था, उसे इंपोर्ट कराया है टर्की से और लगातार चीन के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की जा रही हैं। लेकिन अब खबर सामने निकल के आ रही है कि मालदीव तुर्की के साथ मिलकर के कई और सीक्रेट प्लान तैयार कर रहा है और कई इंपॉर्टेंट हथियार भी खरीदने वाला है। इसी के साथ एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जैसा कि मालदीव ने कहा है कि भारत की सेना मालदीव से हटा ली जाए, जो कि मालदीव की सुरक्षा के लिए तैनात की गई थी, और मालदीव वहां पर खुद की सेना तैयार करने वाला है, या फिर वो चीन के सपोर्ट से वहां पर सेना तैयार करेगा। लेकिन अब मालदीव की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वो उन सेना के लिए जो डॉक्टर्स वहां गए थे उनको भी वापस करने की तैयारी में है। एक तरफ मालदीव भारत के आगे झुक जाता है कि हम टूरिस्ट भेजें, और वहीं दूसरी तरफ लगातार ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो भारत के बिल्कुल अगेंस्ट में काम करते हैं। अब खबर आप तक पहुंचानी जरूरी थी ताकि आपको मालदीव की असलियत का पता चल सके, और अगर आप नेक्स्ट टाइम मालदीव प्लान करें तो ये सारी चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। बात करें हम चौथी बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर की, तो 2026 से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल को मैन्युफैक्चर करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये भारत की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, जिसे रिसेंटली भारत ने फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया है, और बताया जा रहा है कि लखनऊ यूनिट पर काम बहुत तेजी से शुरू किया जा चुका है। 2026 में यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू होगा। एक साल में 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल्स मैन्युफैक्चर की जाएंगी, और यह इलाका लखनऊ के सरोजिनी नगर में स्थित जहाँ पर इस नए प्लांट को सेटअप किया गया है। और लखनऊ में ये सिर्फ छोटी सी शुरुआत है, क्योंकि रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह जी ने कई मंचों पर इस बात का दावा कर चुके हैं कि हमने DRDO
के साथ मिलकर के और नई रिसर्च एंड इनोवेशंस पर फोकस किए हैं, क्योंकि DRDO ने ऑलरेडी अपना एक नया रिसर्च सेंटर लखनऊ में सेटअप कर लिया है। इसे हमने पर्सनली खुद देखा है और यहाँ पर पनडुब्बी, जहाज, विमान और जमीन से लॉन्च किए जाने वाले अलग अलग मिसाइल्स और तमाम आधुनिक चीजों पर काम किया जाएगा। फिलहाल ब्रह्मोस के लिए इस यूनिट को तैयार किया गया है, जहाँ पर एक तरफ तो ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन होगा और दूसरी तरफ DRDO के इस यूनिट में रिसर्च किया जाएगा। यहाँ पर भारत और रूस के दोनों ही वैज्ञानिक मिलकर के काम करेंगे और इस यूनिट में 500 इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के साथ मिलकर के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और जब इस यूनिट को सेटअप किया जा रहा है, इसमें करीब 10,000 लोगों को नौकरियां मिलने वाली हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की तारीफ तो आपने कई बार सुनी है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली और इम्पोर्टेंट खबर की तरफ और पांचवी हमारी इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका ने चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर 100% टैरिफ इंपोज कर दिया है। यानी कि जो ड्यूटी कभी 25%, 50% हुआ करती थी, अब वो चाइना के ऊपर 100% इंपोज की जा चुकी है। अमेरिका ने चाइना को काउंटर करने के लिए टिट फॉर टैट की नीति अपनाई है और चाइना जिस तरीके से अमेरिकन कंपनीज के ऊपर मल्टीपल ड्यूटीज इंपोज करता रहता है, उसी तरीके से अमेरिका ने अब चाइना के ऊपर ड्यूटीज इंपोज करनी शुरू कर दी है। फाइनेंशियल टाइम्स में ये रिपोर्ट छपी है, जिससे ये साफ पता चलता है कि इस समय चीन और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर भारत के फायदे की बात करें तो भारत इस समय ऑलरेडी जापान को पीछे करते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव मार्केट इंडस्ट्री का किंग बन चुका है। ऐसे में जरूरत है कि हम और ज्यादा कंपनीज को अपने देश के अंदर अट्रैक्ट करें और यूनाइटेड स्टेट जो कि काफी बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लीड करता है, वहां पर अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग बनाए, जिससे ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट के अंदर बढ़ेंगे। और ऑलरेडी भारत अमेरिका को जो चीजें निर्यात करता है वो हमेशा अमेरिका से इंपोर्ट होने की तुलना में ज्यादा रहती हैं। तो हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क है, बस हमें मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करनी है। और इस रेस में ऑलरेडी टाटा महिंद्रा जैसे प्लेयर्स एंटर कर चुके हैं, बस जरूरत है कि हमें मास प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करने की। और आपको इससे खुश भी होना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता चला होगा कि इलॉन मस्क कुछ समय पहले भारत आने वाले थे, लेकिन उन्होंने अचानक से अपना मूड चेंज करते हुए चाइना विजिट किया। अब वही चाइना अमेरिका को ही धोखा दे रहा है, जहाँ पर एक अमेरिकी कंपनी भारत आकर के बहुत सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री सेटअप करने की प्लानिंग कर रही थी। यदि आपको बताएं कि टेस्ला के भारत न आने की वजह से भारत को मल्टीपल इंडस्ट्रीज में नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि इलॉन मस्क ने जैसे अनाउंसमेंट की कि वो भारत आएंगे, उनके चलते बहुत सारी टेस्ला को कंपोनेंट सप्लाई करने वाली कंपनीज भारत आने वाली थी। एक साथ करीब हम 4-5 कंपनीज को पूरी तरीके से लूज कर चुके हैं और ये सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि चाइना ने टेस्ला को बहुत ज्यादा लुभावने ऑफर दिए। इसी के साथ बहुत सारे डेटा टेस्ला ने चाइना के अंदर कलेक्ट करके रखे हैं, जहां पर चाइना में जो टेस्ला की गाड़ी ऑपरेट हो रही है उसके बेसिस पर वो डेटा कलेक्ट किया गया है। इलॉन मस्क ने परमिशन मांगी चाइनीज गवर्नमेंट से कि हम ये डेटा ले जाना चाहते हैं ताकि आपके देश में और भी ज्यादा एडवांस व्हीकल ला सकें। चाइनीज गवर्नमेंट ने डेटा पूरी तरीके से देना मना कर दिया और कहा कि अगर आप भारत नहीं जाएंगे तो हम ये डेटा आपको दे सकते हैं। और इलॉन मस्क 30 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां चाइना के अंदर ऑपरेट हो रही हैं, वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि वो भारत से, जो कि एक नया मार्केट है और कंपटीशन हाई है, तो वो चाइना से इस तरीके की दुश्मनी मोल ले। और इलॉन मस्क ने अपना इरादा बदलते हुए चाइना विजिट कर लिया। लेकिन आज इनकी नीतियां इन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी चाइनीज कार्स के ऊपर 100% टैरिफ इंपोज कर दिया है। और चाइना ये बात अच्छे से जानता है कि अमेरिका की जीडीपी का करीब 3% हिस्सा वहाँ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होल्ड करती है। इन सभी अपडेट्स पर आपका कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस तरीके के इंपॉर्टेंट सीरीज आपको पसंद आ रही है तो कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम रेगुलर बेसिस पर ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक लेकर के आए। फिलहाल इन 5 अपडेट्स में से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे है वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।